अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साबिर अली और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सुना है कि किसी सांप ने कभी खाने काबा का तवाफ किया हो? अगर नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको खाने काबा में हुए सांप का एक ऐसा मौजिज़ा बताने वाले हैं जिसमें एक बहुत बड़ा सांप अचानक काबा के पास में नमूदार हो गया और खाने काबा का तवाफ करने लगा। उसके बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हजरत तलक बिन हबीब रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हजरत अब्दुल्ला बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हो के साथ में एक पथरीली ज़मीन पर बैठे हुए थे। यहाँ तक कि शाम का वक्त हो गया और हमारी महफिल बर्खास्त हो गई। तभी अचानक हमने देखा कि खाना काबा के पास में बनी सेबा की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ। सांप को देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर हमने देखा कि उस सांप ने खाने काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाई, यानी कि उस सांप ने काबा का 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद वो सांप मुकामे इब्राहिमी पर गया और वहाँ पर उसने 2 रकात नमाज अदा की। हम उस सांप को देख रहे थे। उसके बाद में हम सब लोग उस सांप के पास गए और उससे कहा, ए उम्रा करने वाले, अल्लाह ने तुम्हारा उम्रा मुकम्मल किया। आपको मालूम है कि यहाँ पर हमारी औरतें और कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं और वो तुमसे डर रही हैं। इतना सुनते ही फिर उस सांप ने एक जोरदार छलांग लगाई और बदहा की पहाड़ी पर जा पहुंचा। फिर उसने उस पहाड़ी पर अपनी दुम रखी और फिर वो आसमान की तरफ उड़ गया और देखते देखते वो हमारी आंखों से ओझल हो गया। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सच में एक सांप था? तो हम आपको बता दें कि यह एक सांप नहीं था, बल्कि यह सांप की शक्ल में एक जिन था जो उम्रा करने के लिए आया था और उम्रा अदा करके फिर वो अपने मुकाम पर वापस चला गया। क्योंकि इसके बाद जब यह मामला अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत सारे ऐसे जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। अब वो नमाज भी पढ़ते हैं और उम्रा भी करते हैं। इसी तरह से एक नौजवान का वाकया है। उसकी नई नई शादी हुई थी। खंदक से वो इजाज़त लेकर अपने घर आया था। जैसे ही वो अपने घर के करीब आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर के बाहर खड़ी है। यह देखकर वो नौजवान आग बबूला हो गया, यानी कि वो गुस्से में लाल हो गया। उसको गुस्सा होते हुए देख उसकी बीवी ने उससे कहा कि आप गुस्सा बाद में करना, पहले आप घर के अंदर जाकर देखिए कि क्या है। उसके बाद में वो नौजवान अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके घर में एक बहुत बड़ा सांप कुडले मारे बैठा हुआ है। नौजवान ने फिर उस सांप को नेजे में पिरो लिया और अपने घर से बाहर ले आया। तभी उस सांप ने पलटकर उस पर हमला कर दिया और उस नौजवान को सांप ने वहीं पर मार दिया। यह देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर रोने लगी। उसके बाद में जब यह मामला अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचा तो उस औरत की फरियाद को सुनकर उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए औरत, मदीना में जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं, इसलिए अगर कभी आपके घर में कोई सांप आ जाए तो फिर 3 दिन तक उसको खबरदार करो, यानी कि तुम उस सांप को 3 दिनों की मोहलत दो। अगर वो 3 दिन के बाद भी आपके घर से बाहर ना निकले तो फिर समझ लो कि वो शैतान है और फिर उसको मार डालो। दोस्तों, इस पर उलमाए किराम का भी यही कहना है कि 3 मरतबा इजाज़त काफ़ी है। अगर 3 दिन में वो घर से बाहर ना निकले या निकल कर दोबारा घर में दाखिल हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि वो शैतान है, इसलिए फिर उसका कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन वो सांप जिसकी दुम छोटी हो और जिसकी पुष्ट पर 2 या लकीरें हों, इन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह पर और हर हाल में कत्ल कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक और हदीस पाक में सांप के मुतालिक जिक्र आया है कि खतीब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग एक सफ़र में अल्लाह के प्यारे नबी के साथ में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा रही थी। तभी हमने देखा कि अचानक करीब से ही एक बहुत बड़े सांप ने आपकी तरफ रुख किया। लोगों ने उस सांप को मार डालने का इरादा किया तो यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि इसे ना मारो, इसको मेरे पास में आने दो। उसके बाद जब वो सांप अल्लाह के प्यारे नबी के पास पहुंचा तो उसने जाते ही अपना सर आपके कान के पास में कर दिया। यह देखकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक सांप के मुंह के करीब करके चुपके चुपके कुछ इरशाद फरमाया। उसके बाद में वो सांप इस तरह से कहीं पर गायब हो गया, गोया कि उसको यह जमीन निगल गई हो।
दोस्तों इसके बाद हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उस सांप को अपने कानों तक पहुंचने दिया। यह मंजर देखकर हम लोग तो बहुत डर गए थे कि कहीं वो सांप आपको काट ना डाले। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, वो सांप नहीं था, बल्कि वो सांप की शक्ल में एक जिन था जिसको जिनों की जमात ने मेरे पास में भेजा था। कुरान पाक की फला सूरा में से कुछ आयत वो भूल गया था। उन आयतों को दरियाफ्त करने के लिए जिन्होंने उसको मेरे पास में भेजा था, मैंने उसको वो आयत बता दी है। अब वह जिन उनको याद करता हुआ यहाँ से चला गया है। हालांकि सांपों के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि सांप इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला एक जहरीला जानवर होता है, यानी कि इंसान को तकलीफ देने वाला जानवर है। इसी वजह से हमारे प्यारे नबी ने सांप को मारने का हुक्म दिया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि 5 जानवर ऐसे हैं, 5 जानदार चीजें ऐसी हैं, वो मस्जिद में भी अगर आपको मिल जाएं तो उनको मार देना चाहिए। वो 5 जानवर ये हैं: सांप, वो कौवा जिस पर सफेद निशान हो, काट खाने वाला चूहा, पागल कुत्ता और चील। सांप तो इस कदर नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है कि इसको तो नमाज तोड़कर भी इसको पहले मारने का हुक्म हुआ है, यानी कि नमाज छोड़कर भी इसका कत्ल करने का हुक्म पहले हुआ है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि नमाज के दौरान अगर इन 2 जानवरों को देखो, सांप और बिच्छू को, तो पहले इन्हें मार डालो। हालांकि सांप के बारे में कुछ अलग अलग हुक्म है। इसमें 3 बार पहले घर खाली करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह मुमकिन है कि वो कोई जिन हो जो सांप की शक्ल इख्तियार करके आया हो। हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सांपों को जो घरों में रहते हैं उनको मारने से मना फरमाया है, सिवाय उनके जिनकी पुष्ट पर काली या सफ़ेद धारियाँ बनी हों और जिनकी दुम नहीं होती है, क्योंकि यह इंसान को ज़्यादा नुकसान पहुँचाने में और औरतों का हमल गिरा देने का बाइस बनते हैं, इसलिए इनको मारने का हुक्म हुआ है। इसके अलावा दोस्तों सांप के हवाले से एक और जानकारी हम आपको दे देते हैं कि इस्लाम में सांप को खाना हराम है, मगर बहुत सी जगहों पर सांप को बड़े ही शौक के साथ में खाया भी जाता है और सांप का सूप भी पिया जाता है। चाइना में तो सैकड़ों मार्केट ऐसे हैं जहाँ पर हर किस्म के सांपों का खाना परोसा जाता है और लोग बड़े ही शौक के साथ में खाते हैं। और यही नहीं, सांपों का सूप तो दुनिया की महंगी डिशों में शुमार होती है, मगर एक मुसलमान को चाहिए कि वो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि सांप को इस्लाम ने हराम करार दिया है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसको शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।